तो अभी प्रॉब्लम क्या है? पिट्यूटरी क्यों टीएसएच रिलीज कर रहा है? क्योंकि टीएसएच रिलीज करना ये भी दिखा रहा है कि आपके शरीर का में मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, यानी भोजन को शरीर ठीक से यूज नहीं कर पा रहा, यानी उससे प्रोटीन नहीं बना पा रहा। आप जो प्रोटीन खाते हो ना, वो नहीं मिलता, शरीर लेता ही नहीं उसको, उसको तोड़ देता है और वापस अपने हिसाब से बनाता है। आपका प्रोटीन आपका शरीर बनाता है। बाहर से प्रोटीन खाने से आपको प्रोटीन की एलर्जी हो सकती है। ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो क्या होगा? हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन, यानी पीछे जो छोटा मगज है ना, छोटा ब्रेन है पीछे, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे पिट्यूटरी का फंक्शन खराब हो जाता है। अब पिट्यूटरी राजा है, वो सबको ना, जैसे ना कंपनी का एक राजा होता है, सीईओ होता है, वो सबको बोलता है ये करना, उसको ये करना, उसको ये करना, सबको डायरेक्शन देता है ना। तो पिट्यूटरी आपके सारे ग्लैंड्स को डायरेक्शन देता है। तो अगर रिस्क आएगा, आ गया, या आपके शरीर में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो गई, तो शरीर को तो चाहिए ना। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। आप जो बाहर प्रोटीन खाते हो आपको मिलता नहीं है। सपोज करो एक दिन आपने मुर्गा खाया, तो मुर्गा बने क्या कभी? सुबह खाए शाम को मुर्गा बन गए क्या? पंख निकल आए आपके वैसे मुर्गे जैसे? नहीं आए ना। तो वो प्रोटीन जो आपने खाया वो तो लिया नहीं ना शरीर ने। आपका ही शरीर बना ना। या आपने घिया खाई और घिया बन गए थोड़े टाइम बाद में? ऐसा तो नहीं हुआ। दाल खा के दाल तो नहीं बने आप, उसकी रंगत तो नहीं आई आपकी, आपकी तो अपने ही रंग है, अपने ही स्किन कलर है, स्किन टोन है, हेयर कलर है, सब वही बनता है ना। तो यानी शरीर बनाता है आपका प्रोटीन, आपके हिसाब से बनाता है। थायराइड का एक और नाम है प्रोटीन की एलर्जी। प्रोटीन की एलर्जी तो अपने पहले एक हैक भी दे देता हूं साथ में। प्रोटीन खाना कम करो। दूसरी बात, नहीं तो आप गूगल में टाइप करो एक वर्ड, एक वर्ड टाइप करो, ओवर न्यूट्रिशन। क्या टाइप करना है? ओवर, ओवर ज्यादा, न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन कॉजेज हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन। ज्यादा प्रोटीन खाने से आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ज्वलनशीलता बढ़ जाती है, डैमेज बढ़ जाता है शरीर के अंदर। डैमेज जब भी बढ़ेगा तो आपके डैमेज को बचाने के लिए क्या उठेगा ये बताओ? दो चीजें होंगी, ध्यान से सुनिए, आप सबको समझ में आएगा, आप सभी समझदार लोग हो। डैमेज जब भी होगा शरीर में तो इम्यूनिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। दूसरा, प्रोटीन चाहिए डैमेज को कवर करने के लिए, हां या ना? तो आपका शरीर क्या बोलेगा आपके लिवर को, या आपके अंदर क्या इंफॉर्मेशन देगा? मुझे प्रोटीन ज्यादा बनाना है। उसके लिए आपके थायराइड को ज्यादा काम करवाने के लिए टीएसएच रिलीज होगा। सुन रहे हैं? सबको समझ में आएगा मैं कह रहा हूं। समझने की कोशिश करो, अपना हेल्थ अपने हाथ में लीजिए। जब भी आपके शरीर के अंदर डैमेज होगा तो दो चीज होगी, इम्यूनिटी बार बार उठेगी और टीएसएच बार बार रिलीज होगा। क्योंकि आपके आपके शरीर को ये अपने को बचाना है, और दूसरा, उसको जो डैमेज है उसको रिकवर करना है, उसको ठीक करना है। तो उसको प्रोटीन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? इम्यून फैक्टर्स चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए अंदर, ताकि आपको नुकसान ना हो जाए। तो टीएसएच बढ़ रहा है और इम्यूनिटी के फैक्टर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको टेस्ट करके क्या बोल रहे हैं? कि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई, आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, लैक्टोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ वर्ड बोल रहे हैं ना। वो सब क्या है? इम्यूनिटी के ही पार्ट है। तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है। शरीर तो बचाने की कोशिश करेगा अपने को, लेकिन रिस्क आप कम कर ही नहीं रहे हो।
भाई आपके डॉक्टर ने तो लिख दिया खाली पेट में ये लो, उसके बाद ये ले लो, दो चार विटामिन और डाल देता है। उसके बाद आपको बीपी होगा तो बीपी की गोली और डाल देगा, बोलेगा शुगर लेवल ज्यादा बढ़ी तो उसकी चार गोली और डाल देगा। यानी वो पूरा आयोजन करके बैठा है कि आपकी इम्यूनिटी को रेस्ट नहीं करने देना। तो बार बार आपकी इम्यूनिटी उठ रही है, बार बार उठी है। फिर बाद में वही डॉक्टर आपको बोलेगा आपको तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ज्यादातर लोगों को टीएसएच की जो प्रॉब्लम दिख रही है वो थायराइड का इश्यू है ही नहीं। वो क्या इश्यू है वो समझना पड़ेगा आपको। रिस्क बॉडी के अंदर है, किसी भी तरीके के रिस्क हो, आपका तो फूड ही रिस्क बना दिया हमने। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं शरीर के अंदर, इम्यूनिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर उसको रिलैक्स कर दो, इन्फ्लेमेशन को कम कर दोगे, तो इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। टॉलरेंस बढ़ा दोगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। जैसे ही कुंभक करेंगे, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाती है। तो इलाज क्या है? इलाज तो आपका शरीर करेगा, ट्रीटमेंट तो आपका शरीर करेगा। दवाई आपका ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकती। बाकी तो छोड़ो, भगवान भी आ गए तो आपको ठीक नहीं कर सकते। गफलत निकाल लीजिए अपने दिमाग से। आपका शरीर ही आपको ठीक करेगा, उसको एम्पावर करो। आसानी से ये चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन इतना डिस्टर्ब कर दोगे शरीर को कि एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब वो कहेगा दुकान बंद करो। यार ये इंसान तो क्या कर रहा है मेरे साथ में, टॉर्चर ही किया जा रहा है। कितना टॉर्चर सहेगा आपका शरीर? तो एक टाइम पे अपनी दुकान बंद करने पे आ जाएगा, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज के टाइम पे अगर आप आज भी सरवाइव कर पा रहे हैं तो शाबाशी दीजिए अपने शरीर को कि बच्चे बचा लिया मुझे। अभी बचे हुए हो, उसको थोड़ा एम्पावर करेंगे तो इससे निकल पाएंगे। है ना? इम्यून फैक्टर रिस्क से बढ़ता है। रिस्क कम करने के लिए सबसे पहला काम टॉलरेंस करना है, आपको टॉलरेंस बढ़ाना है। दूसरा काम क्या करना है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। ये दोनों उल्टे काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ती है तो मेटाबॉलिज्म डाउन। जब रिस्क आता है, घर में खतरा आता है, तो किचन बंद होता है। यानी बीमार होते हैं तो भूख नहीं लगती, या तकलीफ होती है तो भूख कम हो जाती है। और कफवात दोष है ये आयुर्वेद के हिसाब से। थायराइड के लोगों तो वैसे ही भूख कम लगती है, लेकिन उसके बाद में चल के प्रॉब्लम क्या आएगी? और कफवात दोष एक और तरीके से उसको समझ लो। शरीर में गर्मी अगर कम है, जो कि थायराइड के लोगों में होता है, उनकी जठराग्नि कमजोर होती है, शरीर की गर्मी कमजोर होती है। तो कम होगी तो क्या है? कफवात, यानी चाय की छन्नी में मलाई जम रही है। आपका शरीर ना ऐसा है जिसमें कफ जमा हुआ है, पूरी छन्नी की तरह है। हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह चीजें पास होनी चाहिए, लेकिन कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो पास ही नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा, जा ही नहीं रही एक जगह से दूसरी जगह। तो शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का तरीका क्या है? गर्मी थोड़ी अगर मेटाबॉलिक हीट बढ़ा दें, वो कैसे होगा? इनहेलेशन से 4 गुना ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी अगर आप लाएं, यानी जितनी लंबी सांस लेते हैं उससे 4 गुना ज्यादा होल्ड कर पाए, तो आपकी मेटाबॉलिज्म सुधर जाएगी। इम्यून फैक्टर बैलेंस होगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ा, इम्यूनिटी ऊपर उठी हुई थी वो बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि ये आपस में उल्टे होते हैं। इम्यून बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म डाउन, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ठीक हो जाएगा। कौन करेगा? दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, ये आपका शरीर करेगा। इसको टॉर्चर कर दिया ज्यादा, अब इसको एम्पावर करिए। आपकी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी, वापस गीत गाने लग जाओगे। ठीक है? तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं जब कुंभक करने से। तो हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन कम होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है, इम्यूनिटी के भी मार्कर्स नॉर्मलाइज होते हैं। हमने रिसर्च किया, उसमें यह पता लगाया कि 4 हफ्ते के कुंभक से बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स डाउन हो जाते हैं। है ना? ताकि इससे क्या पता चल रहा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कुंभक से ठीक होता है।